खटखट कैसे बंद होगा? आज डेट क्या है? 27। कैसे बंद होगा? या जब हम पढ़ाते हैं तो एक फोन आता है। आज का अपन टॉपिक जो जहाँ से कल छोड़े थे उसके आगे पढ़ाएंगे। असमांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे हम कहते हैं? समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी न मिले और उनके बीच की दूरी सदैव समान। तो असमांतर रेखाएं की परिभाषा क्या होगी? बुक में क्या है? जो रेखाएं समतल पर देखो वह रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर नहीं होती हैं, समान दूरी पर नहीं होती हैं और आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। उसे आप समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा हमारे पास ये हो गई, दूसरी रेखा, ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है? असमान, ठीक, यहाँ पर कम है, यहाँ से ज़्यादा है, कहीं न कहीं ये जाकर एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है? तिर्यक रेखा। जो अदर वाले लिखते हैं तिर्यक रेखा क्या है? तिर्यक रेखा क्या है? कहा कि जब एक सरल रेखा किसी दूसरी सरल रेखाओं को काटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। जब एक रेखा दूसरे सरल रेखाओं को काटती हैं तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे क्या होगा? एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे। ये मेरे साथ ही होता है ना? हाँ, पता नहीं क्यों होता है। अब ये क्या है? तिर्यक रेखा है। ऐसे कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का भाई सर वहां टच करें तो आएगा।
कमिंग। अब देखो जैसे क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक कोण है, ये दूसरा कोण है, तीसरा कोण है, क्या है, चौथा कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर क्या होते हैं, नोट शीर्षाभिमुख कोण के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला अच्छा, ये वाला ना, ये वाला ना शीर्षाभिमुख। अच्छा है, यहाँ देखो पहले शीर्षा ऐसे कहते हैं ना, विमुख कोण के। अब सही है ना, क्या होगा, जैसे क्या है, कोण एक बराबर कोण क्या होगा, 3, कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4। ठीक, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का डिफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो परिभाषाएं क्या होंगी, वही होंगी। जब दो रेखाएं दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो जिस बिंदु पर काटती है वहां पर क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण बनता है। समतल तो आपको लिखाया गया है, प्लेन। कुछ विशेष बातें हैं, नोट। नोट नंबर 1 मान लो इसको, दूसरे 2 मान लो। कह रहा है एक दिन से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, लिख दो। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, तीसरे में आ जाओ। तीसरा क्या है, 3 आसंरेख बिंदु एक आयतीय तल निश्चित करते हैं। 3 आसंरेख बिंदु, 3 आसंरेख बिंदु, 3 आसंरेख बिंदु, एक और केवल एक और केवल एक आद्वितीय तल निश्चित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब इसके सिवा और कोई नहीं होगा। ठीक, क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, आद्वितीय कहते हैं। कह रहा कि 3 आसंरेख बिंदु केवल एक आद्वितीय तल निश्चित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हाँ, जब 3 बिंदु से त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब एक ही रेखा में 3 बिंदु। ठीक, उसे क्या कहते हैं, आसंरेख बिंदु।
हाँ ये क्या है, आसन है, मतलब हाँ ये किसकी बात कर रहा है, आसन है, केवल एक आलती तल। या हमारा बोर्ड कैसा है, एक तल है, ठीक। तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक तल हो जाएगा। चौथी पॉइंट हमारे पास है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक और केवल एक तल निश्चित करती हैं। इसी तल में स्थित दो बिंदुओं द्वारा निश्चित की गई रेखा प्रत्येक बिंदु उस तल में निश्चित होती है। इसको छोड़ो, दो रेखाएं तल का क्षेत्र नहीं घेरती हैं, सही। यानी दो रेखाएं तल का क्षेत्र नहीं घेरती हैं, नहीं घेर सकती हैं। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि दो रेखाएं, एक रेखा हमारे पास ये है, एक रेखा क्या है, ये है। किसी चाहे जैसे भी आप अगर दो रेखाएं खींचते हैं तो वह क्या करती है, तल के क्षेत्र को पूरा घेर नहीं सकती हैं, ठीक। मान लीजिए हमारा बोर्ड कैसा है, एक तल है, इसको दो रेखाएं क्या करती हैं, घेर नहीं सकती हैं। अगला क्या है, यदि दो तल प्रतिच्छेद ना करें तो उनका सदिश एक रेखा होता है, सही चीज है। अगर कह रहा है कि यदि दो तल प्रतिच्छेद ना करें, प्रतिच्छेद ना करें तो उनका सनिष्ठ मतलब, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक। जैसे क्या है, एक रेखा ऐसे हुई, ये प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, बोर्ड है ना, एक रेखा ऐसे आ रही है और एक रेखा ऐसे आ रही है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। वही बात बताया जा रहा है, कह रहा है ये दो तल प्रतिच्छेद ना करें उनका सनिष्ठ एक रेखा होती है, तो उनका सनिष्ठ एक रेखा होती है, ठीक। ये प्रतिच्छेद करेगा। सर जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो सनिष्ठ कैसे होगा? कह रहा है कि दो तल प्रतिच्छेद अगर नहीं, आपस में दो तल अगर हैं, मान लो एक तल यहाँ है, एक तल यहाँ है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो सनिष्ठ एक रेखा होती है, तो उसका सनिष्ठ जो हो जाएगा एक, अगर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो कह रहा है दो तल प्रतिच्छेद ना करे तो उनका सनिष्ठ एक रेखा होता है। अगर ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया ना, अगर नहीं करेगा तो ये ऐसे निकल जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, एक रेखा होगी। रेखा होगी तो सनिष्ठ कैसे होगी? तो सनिष्ठ तभी तो नहीं होगा ना, कह रहा कि यदि दो तल प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अगर ये दोनों तल आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, मान लो एक बोर्ड यहाँ है, एक बोर्ड यहाँ है, हम मान लेते हैं बोर्ड हमारा क्या है, तल है। अगर ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, प्रतिच्छेद ना करे तो उनका सनिष्ठ एक रेखा, सनिष्ठ मतलब क्या है, कॉमन है, कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है। तो एक रेखा होती है, इसमें जगह कॉमन एक रेखा होती है। मान लो ये यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, ऐसे एक ऐसे हो रहा है, ये क्या है, तल हो रहा है, एक तल हमारा कहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, क्या प्रतिच्छेद ना करे तो उनका सनिष्ठ, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मान लो मिल रही है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगी, एक रेखा कहलाएगी। प्रतिच्छेद काट नहीं रही है एक दूसरे, ये दोनों समतल तल जो हैं एक दूसरे को काट नहीं रहा है, काटने मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक, कट गया। अच्छा उसमें दो पार्ट हो गया। हाँ, ये एक रेखा कहलाएगी, ये क्या है, एक रेखा कहलाएगी।
और क्या टॉपिक है? तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को संरेख कहते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को संरेख कहते हैं यदि एक ही रेखा में हो। अगर एक ही रेखा में क्या हो, एक बिंदु हमारे पास यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु कहाँ है, यहाँ है। रेखा जो होता है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। अगर तीनों बिंदु क्या है एक रेखा पर स्थित है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संरेख। ठीक, अगर तीनों बिंदु अलग अलग होगा तब क्या होगा, वो असंरेख होगा। ठीक, अभी टॉपिक हमारे पास किरण। किरण किसे कहते हैं? ये है किरण, इसकी आगे क्या होता है, किरण। ये हमारे पास क्या है, किरण है। इसका एक बिंदु निश्चित होता है, ठीक, एक बिंदु अंत होता है, जो किताब में लिखा होता है। किरण का एक बिंदु अंत होता है और दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है। किरण किसे कहते हैं? किरण का एक बिंदु अंत होता है, दूसरा बिंदु क्या होता है, अंत नहीं होता है। और इसमें क्या बात है, इसकी दूरी निश्चित होती है कि अनिश्चित होती है? अनिश्चित होती है। ठीक, जैसे क्या है, सूर्य से निकली हुई रोशनी, ये मान लो क्या है, सूर्य है, सूर्य से निकली हुई रोशनी क्या होती है, एक किरण होती है। अगर आपके पास टॉर्च है तो टॉर्च से निकली हुई रोशनी क्या होगी, वह एक किरण होगी, जिसका एक बिंदु अंत होता है, दूसरा बिंदु अंत नहीं होता है। तो हम लोग परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे? परिभाषा बताओ क्या लिखा जाए? परिभाषा इसमें क्या लिखा है, इसमें सही नहीं है, देखो। किरण में एक, ये रॉन्ग हो गया, अन्य हो गया ना, अंत, एक अंत बिंदु होता है और सर आधा था और क्या होता है, आधा ना आधा था या ना रहेगा तब क्या रहेगा, आधा 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 ना, आधा ऐसे। जो किरण में एक अंत बिंदु होता है और दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है। तब उसे किरण कहते हैं। ठीक, जैसे सूर्य की किरण, दूसरा टॉर्च, टॉर्च से निकली किरण लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक, फिगर बना दो इसका। ये बिंदु क्या होता है, अंत होता है, ये क्या बिंदु अंत नहीं होता है। ठीक, मान लो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए और इसको बी मान लो। इसके लिखने का तरीका क्या होगा, ए बी लिखते ऐसे से दर्शाया जाता है। ठीक, नोट में आ जाओ। नोट में हम लोग क्या लिख दें, कुछ है बताओ क्या है। ठीक, इसकी लंबाई नोट नंबर 1, किरण की
लंबाई निश्चित नहीं होती है। बस कुछ और है? ये से बोलो। सर वही जो लिखा है इसका एक अंत होता है और दूसरा अंत नहीं वो हो गया क्या है? अब आ जाओ आप लोग, देखो देखा था लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा वह क्या होगा? रेखाखंड। लाइन सेगमेंट। रेखाखंड किसे कहते हैं? वह रेखाखंड जिसके दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं और इसे लिखाते हैं रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे ये मान लो कि यहाँ हो गया, यहाँ ए हो गया, क्या हो गया? बी हो गया। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसे ए बी लिख के ऐसे कर देंगे आप, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये हो गया रेखाखंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोण। एंगल। कोण कैसे होता है? कोण क्या होगा? जब दो किरण, किसकी बात कर रहे हैं? जब दो किरण किसी एक पॉइंट पर उसका अंत बिंदु हो। जैसे क्या है? एक किरण मेरे पास कौन है? ये है, और दूसरा किरण क्या है? ये, ठीक। यहाँ पर क्या होता है? इसका अंत बिंदु होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कोण हो गया। ये क्या है? शीर्ष। ये क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा, ठीक। अंग्रेजी में क्या लिख दो? ये क्या होगा? आर्म। इसे क्या कहते हैं? एंगल। ये क्या होगा? वर्टेक्स, ठीक। परिभाषा लिखो इसमें क्या दिया? कहा कि वह सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर कोण निर्मित होता है, अर्थात दो किरणों के मिलने से जो भाग बनता है वह कोण कहलाता है। चलो अपने लिख दो, क्या लिखें? जब दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां कोण बनता है।
ये खटखट की आवाज़ सबके साथ होता है कि मेरे साथ? मेरे साथ ज़्यादा होता है, हम तेज लिखते हैं इसका मतलब ना। थोड़ा धीरे छोटा सा एक कोण की माप, कोण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका नाम देना पड़ेगा ए बी और क्या है सी। और देखो कोण को चिन्ह से प्रदर्शित, राम होगा क्यों राम होता है, प्रदर्शित करते हैं, अर्थात और इसे लिखते हैं कोण ए बी सी। ये जो हमेशा कहाँ पर होता है, बीच में होता है, ध्यान देना। ठीक, अगला देखो कोण की माप, लास्ट टॉपिक होगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कोणों के प्रकार पढ़ाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक होगा कोणों का प्रकार होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप कोण बनाना सीखेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से और तमाम प्रकार से। कोण की माप, कोण की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। लिख लो मुझे रॉन्ग हुआ, स्पेलिंग क्या है, MEASU मेजरमेंट, SUR मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखो कोण के प्रत्येक भाग को कोण के, ये सब पढ़ेंगे लोग बाद में, प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। अंश को ये ऐसे बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, से स्थिति वाला सा होता है यार, प्रदर्शित करते हैं। जैसे 180 अंश, 180 अंश को 180 अंश को क्या लिखते हैं, 180 के ऊपर गिनती लिखते हैं। बस एक अंश बराबर क्या होता है, एक अंश बराबर कितना होगा, 60 मिनट में एक लाइन होगी। ठीक, और एक मिनट में क्या होगा, लिखा यार, लिखा सही लिखो। एक अंश मतलब एक, जानते हो ना, एक अंश बराबर 60 मिनट। 60 क्या होता है, मिनट। इससे आप जान जाएंगे कि जो डैश खींचा गया है इसका मतलब क्या है, मिनट। और एक मिनट बराबर, एक मिनट बराबर होता है क्या,
60 में डबल बार ना, हाँ 60 मिनट, अरे सॉरी 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक, चलिए कल आपको पढ़ाएंगे कोणों के प्रकार, पर्टिकुलर प्रकार से कोण की पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से कोण बनाना। नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक होगी नेक्स्ट कोणों के प्रकार और पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। ठीक, पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से पहले बार कोणों के हमें प्रकार पढ़ना है, फिर पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाया जाता है, ये कल की क्लास में। ठीक, चलिए।